नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। बादल की बस, 4 हैवान और फिर से देश शर्मसार। पंजाब के मोगा में हुआ है दिल्ली की निर्भया जैसा कांड। कहानी बेहद रोंगटे खड़े करने वाली है। पंजाब के मोगा में एक महिला और उसकी 13 साल की बेटी के साथ पहले चलती बस में छेड़खानी की जाती है। मां बेटी के साथ अश्लील हरकतें की जाती हैं और जब महिला विरोध करती है तो मां और बेटी को चलती बस से नीचे फेंक दिया गया। 13 साल की बेटी दम तोड़ दिया। अब एक तरफ इस घटना से देश फिर शर्मसार हुआ है तो दूसरी तरफ सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा है। देश में महिलाएं कितनी महफूज हैं? इस सवाल के साथ सभ्य समाज के मुखौटे पर एक और कलंक लग गया है। आईसीयू में अपनी सांसों के साथ जद्दोजहद करती इस महिला की कहानी बिल्कुल 16 दिसंबर 2012 के दिल्ली निर्भया कांड जैसी तो नहीं, लेकिन काफी हद तक मिलती जुलती है। सच्चाई ये भी है कि दिल्ली के निर्भया कांड के बाद पंजाब में मोगा कांड हुआ है। महिलाओं की महफूजगी के लिए ये देश जाने कितनी बार गरजा है, जाने कितनी बार रोया है। मोमबत्तियों की लौ में जाने कितनी बार उस समाज को आईना दिखाने की कोशिश हुई है जिसमें महिलाओं के साथ अत्याचार की हदें पार हुई। सवाल फिर भी वही का वही है। आज भी महिलाएं देश में सुरक्षित नहीं हैं। वरना पंजाब के मोगा में एक 13 साल की बेटी और उसकी मां के साथ चलती बस में छेड़खानी ना होती। वरना बेखौफ दरिंदे चलती बस से मां बेटी को ना फेंक दे। और न ही पंजाब के रोड पर ढलती शाम में एक 13 साल की बेटी दम ना तोड़ती। और एक मां मौत से अस्पताल में जूझ ना गिरे। आखिर कैसे एक चलती हुई बस में एक महिला और उसकी बेटी के साथ बस का कंडक्टर और उसके साथी छेड़खानी करते हैं, उनके साथ अश्लील हरकतें करते हैं और फिर दोनों को चलती हुई बस से फेंक देते हैं। इस वारदात के बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम इस घटना का एक एक सच उजागर करेंगे तो ये भी बताएंगे कि आखिर ये बस किस ट्रांसपोर्ट कंपनी की है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी की ये बस है वो बादल परिवार की बताई जाती है। और अब ये भी बता देते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ये मान रहे हैं कि बदकिस्मती से उनकी बस में ये घटना हुई है, जबकि उनकी बहू और बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर कहती हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि बस किसकी है। बादल की ट्रांसपोर्ट है, आपके परिवार की ट्रांसपोर्ट है, तो इस तरह की गुंडागर्दी अगर आपकी ट्रांसपोर्ट में हो रही है तो और पंजाब का क्या? भैया, बदकिस्मती से हमारी बस में तो कभी दिलचस्पी नहीं। चलो कोई कह दो बस में हो गया और बसों में हो जाता है, लेकिन मैं इसको अच्छा नहीं समझता। और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? कोई गलती कर ले, हिमालयन ब्लंडर है, बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा पाप है। मैं आपसे सहमत। ये किसका ट्रांसपोर्ट है, क्या है, ये तो इसका सारा मैं चेक कराती हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसे मैंने अखबार में आपके जैसे पढ़ा और मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि सबसे पहले मैं इस दुर्घटना की कठोर निंदा करती हूँ। पुलिस भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि सत्ताधारी पार्टी की बसें हैं और जो अगर पुलिस वाला कोई उनके चालान करने की कोशिश करे या रोकने की कोशिश करे तो उसको अपनी नौकरी जो है गंवानी पड़ती है। तो ये सरकारी गुंडागर्दी की इंतहा है। आज पार्लियामेंट में जोर शोर से ये मुद्दा उठाएंगे। हरसिमरत कौर बादल जो है मंत्री हैं, वो इन बसों की मालकिन है। पुलिस मोगा कांड की जांच कर रही है। बस को कब्जे में ले लिया गया है। बस के कंडक्टर और उसके साथियों पर केस दर्ज हो चुका है। लेकिन सवाल पंजाब सरकार और बादल परिवार पर भी उठ रहे हैं। दुख की बात यह है कि 13 साल की एक बेटी की मौत हो चुकी है और मां सिविल अस्पताल में जख्मों की टीस सह रही है।
चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ अवतार सिंह, मोगा आज तक। इस देश में महिलाएं कब महफूज होंगी? मोगा कांड के बाद यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है। इंसाफ और विरोध की आवाज तो बुलंद हो रही है, लेकिन महिलाओं के साथ अत्याचार की कहानी खत्म नहीं हो रही। इस बार जिस बस में महिला और उसकी बेटी के साथ बदसलूकी हुई है, वो बस भी उस राज्य के मुखिया की है। बादल सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं मोगा कांड का पूरा सच। मोगा कांड के खिलाफ कांग्रेस अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। इंसाफ की तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त सवाल फिर वही है कि सियासत तो हर बार होती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पर कोई ठोस नतीजा निकल कर नहीं आता। एक बार फिर देश शर्मिंदा है, समाज शर्मिंदा है। अप्रैल 2015 शाम के करीब 5 बजे मोगा भटिंडा रोड, पंजाब। मोगा से भटिंडा के बीच चलने वाली ऑर्बिट बस सर्विस, वो ऑर्बिट बस सर्विस जिसके मालिक पंजाब में सरकार चलाने वाले बादल हैं। बस मोगा से भटिंडा की तरफ जा रही थी। कोटकपूरा बाईपास के पास 3 सवारियां बस का इंतजार कर रही थी। करीब 38 साल की एक महिला, उसकी 13 साल की बेटी और एक 14 साल का बेटा गुरुसरक जाने के लिए बस में सवार हो जाते हैं। बस में पहले से सवारियां काफी कम थी। बस जैसे ही शहर से आगे निकलती है, हाईवे पर फर्राटे भरने लगती है। अचानक बस में सवार 2 लड़के महिला और उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की हरकतें शुरू कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद बस का कंडक्टर भी उन्हीं में शामिल हो जाता है। ये लड़के अपनी मां और भाई के साथ जा रही 13 साल की लड़की के साथ ज्यादा छेड़खानी करते हैं और साथ ही बस में बैठी इक्का दुक्का सवारियों को भी धमकाते हैं। इसी बीच जैसे ही टोल नाका आता है, दोनों मां बेटी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, लेकिन बस का कंडक्टर दोनों के सिर झुका देता है ताकि आवाज बाहर न जा सके। इसी बीच ड्राइवर टोल की पर्ची लेकर बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ा लेता है। तो टोल प्लाजा पे शोर नहीं मचाया? नहीं, शोर मचाया। ड्राइवर ने अपनी टिकटें ले ली है, तो जो दूसरे आदमी थे उसने जनानी को पकड़कर बीच में रखा था। कौन लोग थे जिन्होंने छेड़छाड़? जो एक ड्राइवर, कनेक्टर, जो एक वाई लगाने वाला था, एक रास्ते में आदमी और चढ़ा था। तो और भी पैसेंजर थे गाड़ी में? हाँ जी, और भी पैसेंजर थे बस में? कुछ थे, वो डरते हुए जब लड़का बोला भी, जब मेरी अपने बस रुकी है, मम्मी को कुछ देर में छोड़ा, अगर अपने लड़की को आगे छोड़ दिया, तो लोग डरते उतर गए। मोगा भटिंडा हाईवे पर ड्राइवर बस को कई किलोमीटर तक दौड़ाता है और पीछे सवारियों के बीच बैठे दरिंदे नाबालिग लड़की और उसकी मां के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देते हैं। और जब दोनों विरोध करती हैं तो चलती बस से कंडक्टर और उसके साथी 13 साल की बच्ची और उसकी मां को बाहर धक्का दे देते हैं, जिससे बेटी की मौके पर ही मौत हो जाती है। A case under section 302, that is murder, and other appropriate sections of law has been registered. Apart from the 3 accused mentioned by Mrs. Kaur in her statement, police investigation has found the driver also to be culpable of certain offences. So in all there are 4 accused in the case. पंजाब पुलिस ने मोगा केस में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें कंडक्टर सुखविंदर सिंह, हेल्पर गुरदीप सिंह, ड्राइवर रणजीत सिंह और चौथा शख्स अमरजीत सिंह। इनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 अब भी फरार हैं। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। दिल्ली से बालकृष्ण के साथ, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ अवतार सिंह, मोगा आज तक। क्या है बादल की बसों और उनके स्टाफ की सच्चाई, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। पंजाब के मोगा में एक बस में छेड़खानी के बाद महिला और उसकी बेटी को
फेंका गया तो विरोधी बादल परिवार की बसों और उनके स्टाफ का सच उजागर करने लगे। आरोप संगीन हैं तो बादल की बसों को बैन करने की मांग भी उठी है। पंजाब में बादल की सरकार, पंजाब में बादल की बस, बादल की बस में एक मासूम के साथ छेड़छाड़, मासूम लड़की की मौत और मां की अस्पताल में जिंदगी से जंग। ये वही बस है जिसमें एक मां और उसकी बेटी के साथ बदसलूकी और छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गया। फिर 13 साल की बेटी और उसकी मां को चलती बस से बाहर फेंक दिया गया। हम आपको बता दें कि PB10CP 1813 रजिस्ट्रेशन नंबर वाली ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट कंपनी की ये बस वही बस है जिसके ज्यादातर शेयर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह बादल के पास बताए जाते हैं। पिछले साल अप्रैल के महीने में ही एक दूसरी बस कंपनी की सवारियों को अगवा करने का आरोप ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट की बस पर लग चुका है। कहा तो यह भी जाता है कि ऑर्बिट कंपनी की बसें पंजाब की सड़कों पर बेतरतीब दौड़ती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि ऑर्बिट की बसों का स्टाफ लोगों के साथ मारपीट करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इस तरह के कई और गंभीर आरोप पंजाब में सरकार के विरोधी लगा रहे हैं। और जो भी स्मगलिंग होती है, जैसे ये कहते हैं ना ट्रेन से स्मगलिंग होती है पाकिस्तान वाली, पर असलियत है ये बॉर्डर से जो स्मगलिंग होती है इनकी बसों में होती है। और जो इनके ड्राइवर, कंडक्टर, हॉकर्स हैं वो सारे दे आर हाई ऑन ड्रग। कानून के जानकारों का मानना है कि मोगा में जो कांड हुआ है उसमें बस के ड्राइवर, कंडक्टर से लेकर महिला और उसकी 13 साल की बेटी से छेड़छाड़ करने वाले सभी बराबर के दोषी। बस का मालिक कोई भी सही, सवाल ट्रांसपोर्ट कंपनी पर इसलिए उठने लाजमी है क्योंकि उसने अपने स्टाफ को जांच परख कर क्यों नहीं रखा। मोगा के इस कांड से देश का सिर शर्म से झुक रहा है। हर कोई यही मांग कर रहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ अवतार सिंह, मोगा, आज तक। मोगा कांड पर क्या कह रहे हैं निर्भया के माता पिता, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। मोगा कांड से ये तो खुलासा हो गया है कि इस समाज में दरिंदों के हौसले आज भी बुलंद हैं। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद कानून में भले ही सख्ती की गई, लेकिन सच्चाई इससे परे है। मोगा कांड पर क्या कह रहे हैं निर्भया के माता पिता, सुनाते हैं आपको। देश के किसी कोने में महिलाएं महफूज नहीं हैं, फिर चाहे दिल्ली हो या पंजाब। निर्भया कांड से मोगा कांड तक महिलाओं के साथ जुल्म की कहानी बड़ी होती जा रही है। मोगा कांड से सदमा निर्भया के परिवार को भी लगा है। सजा नहीं, उनको मौत की सजा मांगे। खुद मुख्यमंत्री उनको सजा दे, खुद कोर्ट में जाकर खुद पैरवी करे कि नहीं फांसी की सजा दी जाए। महिला सुरक्षा के लिए भले ही सख्त कानून की बात होती रही हो, लेकिन क्राइम ग्राफ झुकने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। चलिए अब आपको पंजाब में बलात्कार के बढ़ते आंकड़ों से रूबरू करवाते हैं। बादल सरकार में साल 2013 में 888 रेप के मामले सामने आए तो 2009 में 511, जबकि 2007 में 519 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। इसके अलावा अमरिंदर सरकार के कार्यकाल में 2005 में 398, 2002 में 299 और साल 2000 में 334 रेप के मामले दर्ज किए गए। मोगा की ये घटना जहां एक तरफ इंसानियत को शर्मसार करती है तो दूसरी तरफ निर्भया कांड की याद भी दिलाती है, और याद दिलाती है उन बदलावों की, नियम कानून कायदों की जो उस समय बनाए गए थे। आखिर वो कानून, कायदे, दिशा निर्देश, नियम अब कहां हैं? कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।